एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा बढ़ई रामू अकेले रहता था। उसकी उम्र करीब 65 साल की थी और अब वह बहुत कमजोर हो गया था। सालों तक उसने मेहनत करके लकड़ी की चीजें बनाई थी, कुर्सियां, मेज, पलंग और सुंदर खिड़कियां। लेकिन अब उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, हाथ कांपते थे और ग्राहक भी कम हो गए थे। गांव वाले कहते, रामू का समय अब खत्म हो गया है, अब उसमें पहले जैसा हुनर नहीं रहा। रामू सुनता, चुप रहता और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, हर चीज का समय होता है। वह रोज सुबह अपने पुराने औजार लेकर पेड़ों के नीचे बैठता और कुछ न कुछ तराशता रहता। लोग हंसते, कौन खरीदेगा ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की चीजें, पर रामू उन्हें देखता भी नहीं था। उसे खुद पर विश्वास था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, राकेश। वह शहर में फर्नीचर की एक बड़ी दुकान का मालिक था और गांवों से खास हस्तशिल्प खरीदता था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहां कोई बढ़ई है जो अनोखा फर्नीचर बनाता हो? गांव वालों ने हंसते हुए कहा, यहां तो एक ही बढ़ई है, रामू। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। उसके बनाए फर्नीचर से तो शहर के बच्चे भी बेहतर बना लेते हैं। राकेश ने सोचा, देखने में क्या हर्ज है। वह रामू के पास गया और देखा। रामू एक छोटे से टेबल पर काम कर रहा था। लकड़ी का वह टुकड़ा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो। उस पर खुदाई इतनी बारीक और सुंदर थी कि राकेश कुछ देर बस देखता ही रह गया। राकेश ने पूछा, क्या आप इसे बेचेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह टेबल नहीं, समय की कहानी है। इसे बनाने में मेरी 30 साल की मेहनत है। राकेश हैरान था। उसने कहा, मैं इसे 5,000 रुपये में खरीदना चाहता हूं। रामू चौंका नहीं। उसने शांति से कहा, ले जाइए, लेकिन एक शर्त है, इसे संभाल कर रखिएगा। यह सिर्फ लकड़ी नहीं है, इसमें आत्मा है। राकेश शहर वापस गया और उस टेबल को अपनी दुकान के शोकेस में रख दिया। कुछ ही दिनों में शहर के लोग उस टेबल को देखने आने लगे। लोगों को उसका डिजाइन इतना पसंद आया कि राकेश ने उसी पैटर्न पर और चीजें बनवानी शुरू की। उसने रामू से संपर्क किया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन्स बनाएं। रामू ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, पर जब तक हाथ चलते हैं आत्मा तराश सकता हूं। कुछ ही महीनों में रामू का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसे आत्मिक बढ़ई कहने लगे। शहरों में उसकी कला के दीवाने हो गए। उसके बनाए फर्नीचर लाखों में बिकने लगे। गांव वाले हैरान थे। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था, वही अब उसे आदर से रामू काका कहने लगे। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने रामू से पूछा, काका, आपने कैसे ये सब किया? जब सबने आपको छोड़ दिया, तब आपने उम्मीद कैसे रखी? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लोग बाहर की दौलत देखते हैं, बड़ा घर, चमचमाती दुकान, ब्रांड का नाम, पर असली दौलत अंदर होती है। हुनर, धैर्य और खुद पर विश्वास। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तब मैंने अपने अंदर झांका, पूछा, रामू, क्या तू अब भी वही है जो तू बचपन में था? जवाब आया, हाँ। तो फिर मैंने वही किया जो मुझे आता है। वक्त ने करवट ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। लोग क्या सोचते हैं, ये जरूरी नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी कीमत तय करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कसम खाई, मैं भी खुद को नहीं छोड़ूंगा काका। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास बनाए रखें। असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है, आत्मा की, हुनर की, सोच की। वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, अगर आपका मकसद साफ है और दिल में आग है, तो आप जरूर कामयाब होंगे।